तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ अकाउंट देखा। हमने देखा भैया अकाउंट कहते किसको है, मीनिंग ऑफ अकाउंट ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये भी अकाउंट जो है, ये अकाउंट हमारी पूरी बिजनेस साइकिल के अंदर किस लोकेशन पे बनाया जाता है, किस पर्टिकुलर जगह पे बनाया जाता है वो देखा। हमने कहा था कि भैया लेजर नाम की हमारी एक बुक है, इस बुक के अंदर जितने भी अकाउंट हमने क्रिएट किए हैं जर्नल एंट्री करते समय, उन सभी अकाउंट के यहाँ पे उन सभी अकाउंट के पर्टिकुलर अकाउंट बनाए जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैंने कहा था कि भी जो हमारी जर्नल होती है वो हमारा घर का मेन गेट है, वहाँ पे हमने जिन जिन अकाउंट को एंट्री दी है, तो लेजर बुक के अंदर, लेजर जो किताब है जो हमारा घर है, उस घर के अंदर हर अकाउंट का अपना एक रूम होगा। तो जिसे जिसे हमने हमारी बुक्स में एंट्री दी है सबका अपना अपना अकाउंट होगा। और इस अकाउंट का हमने मीनिंग ये बताया था कि उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उस पर्टिकुलर जगह पे लिखे जाएंगे इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो हमने तीसरे स्टेप में फॉर्मेट ऑफ अकाउंट देखा, ये हमारा काम हो गया लास्ट क्लास के अंदर। अब हम ये सीखेंगे, आज की क्लास में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारे सामने कोई जर्नल एंट्री आ गई, जब भी हमारे सामने कोई जर्नल एंट्री आ गई, तो उस जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे लेके आएंगे। हमारा जो अकाउंटिंग के जो स्टेप्स है, मैंने कहा जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। पहला स्टेप था जहाँ पे हमने जर्नल के अंदर, जर्नल नाम से जो हमारी बुक थी, उस बुक के अंदर जर्नल एंट्री करनी सीखी। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इस स्टेज के अंदर हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन था। इससे पहले की जो प्रक्रिया थी कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, किस ट्रांजैक्शन को बुक्स में लाना है, किसको नहीं ले लाना है, ये हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट पार्ट में देखा था। तब जब एक बार डिसाइड हो गया कि भैया इस ट्रांजैक्शन को बुक में लेके आना है, तो जर्नल हमने कहा वो हमारी पहली बुक है जहां हम उसको एंट्री को लेके आएंगे, जहां अकाउंट को हम लेके आएंगे। तो जर्नल में एंट्री करने के बाद में ये हमारी पहली बुक हो गई। और जो हमारी दूसरी बुक है, ये पहली सीडी हो गई, दूसरी बुक है वो है लेजर। तो लेजर क्या है भैया, इसको डिटेल में सेपरेटली कवर कराऊंगा। फिलहाल ये समझते हैं जिस तरह से जर्नल एक बुक है जहां पे हम क्रोनोलॉजिकल समय के क्रम के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इसी प्रकार लेजर भी एक बुक ही है, एक किताब है, एक बुक है जिसके अंदर यहाँ जिन जिन हेड को, जिन जिन अकाउंट को हमने एंट्री दी थी, उन सभी को यहाँ पे सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट पेज अलॉट करेंगे और उस पेज के अंदर उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन थे उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे इन प्रेस्क्राइब्ड हमारे दिए गए फॉर्मेट में। तो अल्टीमेट टारगेट क्या होगा, अल्टीमेट टारगेट होता है यहाँ पे लेजर बनाने का, लेजर बुक मेंटेन करने का। हमारा जो पर्पस होता है बुक को मेंटेन करने का, हमारा जो अल्टीमेट पर्पस होता है किसी भी अकाउंट का हमारा नेट बैलेंस कितना है, कि भैया अगर किसी भी मोमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी अकाउंट का नेट बैलेंस जानना चाहते हैं कि हमने कितनी परचेज की, हमने कितनी सेल की, हमसे कौन कितने पैसे मांगता है या हम कितने पैसे मांगते हैं, हमने कितने टोटल खर्चे किए, कितनी हमारी इनकम हुई, उसको हम एक जगह पे समराइज फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो लेजर है हमारी, ये हमारी दूसरी बुक होगी। पहली बुक तो ये होगी, हमारे अकाउंट में हम केवल 2 ही बुक मेंटेन करते हैं, बात समझना। इसके बाद का जो जर्नी है इसमें कहीं पे भी कोई भी बुक नहीं आएगी।
यहाँ पे बुक नहीं आएंगी। अब जो काम होगा वो इन अकाउंट को समराइज करने का होगा, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आएंगे। पर बुक सिर्फ और सिर्फ दो ही होती है, एक होती है पहली हमारी जर्नल और दूसरी हमारी हो गई लेजर। और लेजर में मैंने कहा जितने अकाउंट बने हैं सबके कमरे यहाँ पे है, सबके रूम यहाँ पे हमको लेके आने हैं। तो आज हम देखेंगे कि लेजर पोस्टिंग क्या होती है। तो लेजर पोस्टिंग क्या हो गया कि हमारा जो पहला काम था जहां हमने जर्नल की एंट्री की थी, हमारा जो पहला वर्क था जहां पे हमने जर्नल एंट्री की थी, ये हमारा पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या था भैया? जर्नल एंट्री की थी। और ये जर्नल एंट्री हमने कौन सी बुक में की थी? ये कौन सी बुक में की थी भैया? ये एंट्री हमने की थी हमारी जर्नल के अंदर। तो ये हमारी बुक थी जर्नल, इस बुक के अंदर हमने जर्नल एंट्री की थी। अब जर्नल एंट्री करने के बाद में अगला जो स्टेप है वो है हमारी लेजर बुक मेंटेन करना, हमारी लेजर बुक शिफ्ट करना, लेजर बुक मेंटेन करना। तो यहाँ जो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं इन ट्रांजैक्शन को हम लेजर में अकाउंट वाइज लेके जाएंगे इन जर्नल एंट्री के अंदर। सॉरी, जर्नल एंट्री लिखना था यहाँ पे। तो जो हमारी जर्नल एंट्रीज थी, इन जर्नल एंट्रीज को हम कहां लेके जाएंगे? लेजर में लेके जाएंगे। तो ये और लेजर में लेके जाएंगे यानी कि उनके अकाउंट यहां पे मेंटेन करेंगे। और ये जो शिफ्टिंग का वर्क है यहां से यहां तक ले जाने का, ये जो शिफ्टिंग का वर्क है इसको बोलते हैं पोस्टिंग। अब ये पोस्टिंग कैसे होती है ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो प्रक्रिया जहां पे आप अकाउंटिंग के पहले स्टेप से सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ोगे, जहां पे जो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं इस बुक से इस बुक में लाने को जो काम होगा उसको बोलते हैं पोस्ट करना। यहां से यहां तक पहुंचाना, हमने यहां से उन ट्रांजैक्शन को वहां पे पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट कैसे करना है वो हमें समझ प्रक्रिया अपन समझते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको एक एग्जांपल लेता हूं जहां मान लीजिए कोई भी डेट है, मान लीजिए 1 जनवरी 2023 की डेट है, 1 जनवरी 2023 की। आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है भैया। यहां पे देखिएगा ये मेरा LF हो गया, ये मेरा डेबिट का कॉलम हो गया और ये मेरा क्रेडिट का कॉलम हो गया। ये मेरे अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ये मेरा जर्नल हो गया भैया, ठीक है भैया। ये मेरा हो गया जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स। एंट्री हमें मिली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये लेजर फोलियो क्या है आगे समझेंगे, ठीक है ना। और अमाउंट मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है 50,000 रुपये डेबिट, 50,000 रुपये क्रेडिट। थोड़ा बड़ा कर दिया आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। नरेशन वगैरह आप लिखना, मैं फिलहाल इस पर टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। यहाँ आप नरेशन लिखेंगे और ये हमारी क्लोज कर दिया हमने से। आगे चलेंगे। सेकेंड एंट्री मिली 2 तारीख की, 2 जनवरी 2023। यहाँ पे हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मान लीजिए 20,000 रुपये डेबिट और ये 20,000 रुपये क्रेडिट। तीसरा ट्रांजैक्शन हमें फिर मिला मान लीजिए 3 तारीख का ट्रांजैक्शन है। तीसरा ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, कुछ मशीनरी परचेज की है टू कैश। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 15,000 रुपये। चलिए भैया 15,000 रुपये डेबिट, 15,000 रुपये क्रेडिट। आप तो ये एक जर्नल आ गया हमारे सामने। अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भैया इन जर्नल को आप
लेजर में पोस्टिंग कीजिए, लेजर बुक में लेके आइए। चलिए, तो मैं इसको समझने के लिए मैं थोड़ा इसको बेटर ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा कंपेरेटिवली। चलिए, तो सारे ट्रांजेक्शन मेरे पास एक साथ ही आ जाएंगे। आगे भैया चलिए, ये 3 ट्रांजेक्शन मेरे सामने आगे। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ लेजर में। तो हमारा जो सबसे पहला काम क्या था, तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, मैंने कहा भैया जो लेजर है वो एक बुक है, एक किताब है, इसके हर पेज के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट होगा। कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? जो हमने जर्नल में ओपन किया है। तो हमें सबसे पहला काम, मान लीजिए ये शुरुआत होती है, ठीक है। इससे पहले में अब हम शुरुआत करेंगे कि भी जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। पर हमने जब लेजर पोस्टिंग का काम करेंगे, लेजर पोस्टिंग का काम करेंगे, इसमें जर्नल की एंट्री के नेचर के हिसाब से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग तरह की जर्नल एंट्री के अंदर आपको लेजर पोस्टिंग करते समय अलग अलग रूल का ध्यान रखना है। तो सिंपल समझने के लिए मैंने लेजर पोस्टिंग का एक अलग क्लासिफिकेशन किया है, जहां आपको ये समझना होगा कि भैया इस तरह के ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग का तरीका ये है। अगर सेकंड तरह के नेचर के ट्रांजैक्शन आ गए तो उनका तरीके में थोड़ा सा फर्क आएगा, और थर्ड तरह के ट्रांजैक्शन हो गए उसमें हो सकता है थोड़ा और फर्क हो। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूंगा तो मैंने सबसे पहले कहा जो सिंपल एंट्री होती है, जो सिंपल जर्नल एंट्री होती है, उनके रूल हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब ये हो गया जहां एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करते हैं। आपके सामने एंट्री आई, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, आपने कोई मशीनरी बेच दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कुछ माल खरीदा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सामान्य जर्नल एंट्री है जहां एक पक्ष जो होगा वो डेबिट में बैठा है और दूसरा पक्ष जो है वो क्रेडिट वाली सीट पे बैठा है। हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, यहाँ के आता आपसे कि भैया कुछ लोग यहाँ पे हम एक अकाउंट को डेबिट में बैठाते हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट में बैठाते हैं। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। ये एक सिंपल जर्नल एंट्री होती है। तो सर सेकंड तरह की कौन सी अलग कैटेगरी होगी? सेकंड तरह की कैटेगरी मैंने कहा कई बार हम हमारा समय बचाने के लिए 2 एंट्रियों को कंपाउंड कर देते हैं। 2 एंट्रियों को हम कंपाउंड करते हैं। तो दोस्तों सेकंड तरह की एंट्री जिसको मैंने नाम दिया भैया कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अगर इस तरह की जर्नल एंट्रीज अगर आपके सामने आएगी तो आपको किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है? तो ये वो एंट्रियां थी जहां आपने देखा कि एक साइड के अंदर आपको 2 अकाउंट मिलेंगे। कई बार आपने सैलरी का भी भुगतान किया और आपने रेंट का भी भुगतान किया, तो आपने एंट्री कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने क्या किया, 2 एंट्रियों को क्लब कर दिया। तो ये वो परिस्थितियां हैं जहां पर एक अकाउंट बालकनी वाले बॉक्स में बैठा है, हो सकता है कि बालकनी के बॉक्स में एक और अकाउंट बैठा है और यहां पर एक अकाउंट आपको क्रेडिट में मिलेगा। फर्क क्या हुआ कि हो सकता है अमाउंट वाइज तो सेम रहेगा। कैश का बैलेंस मान लीजिए 10,000 था, तो ये 7 और ये 3, ये तो फैक्ट है। ये हमने कंपाउंड एंट्री में देखा था कि जितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उतना ही डेबिट होगा। उल्टा भी हो सकता है, एक अकाउंट डेबिट में हो और 2 अकाउंट क्रेडिट में हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। परंतु हमें लेजर पोस्टिंग करते समय इन एंट्रियों पर विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो जो सेकंड मेरी क्लास थी, जहां पर पहली क्लास मैंने बताई जहां सिंपल जर्नल एंट्री होगी, सिंपल जर्नल एंट्री होगी जिसके एक में डेबिट और एक में क्रेडिट कॉलम होगा, ठीक है। ऐसे अकाउंट को कैसे शिफ्ट करना है। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है उसमें मैंने कहा कंपाउंड एंट्रीज, जहां हमने हमारा समय बचाने के लिए
दो पक्षों को एक साइड में बिठा दिया। हमारा रूल क्या था कि भैया जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, वो तो था, परंतु हमने हमारे समय बचाने के लिए उसको कंपाउंड कर दिया। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से फर्क आएगा जब आप जर्नल एंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, जर्नल से लेजर में एंट्रीज को शिफ्ट करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है ओपनिंग एंट्रीज। भैया जो ओपनिंग एंट्रीज होती है, यानी कि अगर आपका बिजनेस नया नहीं है, अगर आपका बिजनेस नया नहीं है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट आपकी क्लोज हुई है और उसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नए साल के अंदर, वर्तमान में आपका बिजनेस तो ओपनिंग एंट्रीज कैसी स्थिति में होती है, जहां पर आपका ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस है, आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी बुक्स क्लोज की और दूसरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको शुरुआत करनी है। तो यहां पे हमने कहा था कि हमारी जो शुरुआत होगी पिछले साल की बैलेंस शीट से होगी। तो यहां पे क्या होंगे, बहुत सारे अकाउंट डेबिट में मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग एंट्रीज करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं भैया। बहुत सारे अकाउंट आपको डेबिट में मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे अकाउंट आपको क्रेडिट में भी मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें लेजर पोस्टिंग करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो समझने के लिए मैंने जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की तरह, लेजर पोस्टिंग करते समय, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करते समय तीन तरह की क्लास बनाई है कि भैया इन एंट्रीज को आप करोगे थोड़ा अलग तरह से सोचना है, यहाँ कुछ और सोचना है और यहाँ कुछ अलग वे से आपको नया सोचना पड़ेगा। सब पे एक रूल मत लगा देना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपको अकाउंट के बैलेंस परफेक्ट निकालने में तकलीफ आएगी, आप सही प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो ये मोटा मोटी मेरी एक क्लास होगी जो मैंने, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि भाई लेजर पोस्टिंग ये तीन तरह की कैटेगरी के हिसाब से हम डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे। आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं इसे इरेज करके वापस आ जाता हूं मेरे मुख्य प्रश्न की तरफ, जहां पर मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि इस एग्जांपल में अगर मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है तो मेरे अकाउंट किस तरह से क्रिएट करके मुझे चलना होगा। ये मेरी होगी भैया एक जर्नल एंट्री। ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिख दिए, इन ट्रांजैक्शन को मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 रुपये, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपये और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये डे टू डे अलग अलग डेट के 1, 2 और 3 तारीख के 3 ट्रांजैक्शन हैं। इन अकाउंट को जर्नल से मुझे पोस्टिंग करनी है, मुझे लेके जाना है लेजर बुक के अंदर। तो मुझे लेजर किस तरह से बनेंगे मेरे लेजर और किस तरह से मेरी एंट्री आएगी, ये अभी आपको सिखाते हैं। सबसे पहला काम क्या है, जब आपके सामने एक जर्नल की बुक आई है तो इसके अंदर आप ट्रांजैक्शन को पकड़ोगे। आपका काम देखिए बहुत सिंपल है, जर्नल से लेजर कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल एक स्टेप है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा कि भैया ये मिस्टर एक्स की जर्नल है, तो जो लेजर है ना वो भी मिस्टर एक्स का ही रहेगा। इसी बुक का तो अगला पार्ट है, वो पहली सीडी है और वो दूसरी सीडी है। तो हमारा पहला स्टेप था कि भाई जर्नल हमने बना दिया, अब इसको लेजर में लेके जाना है। तो लेजर की जो हेडिंग है वो मिस्टर एक्स ही रहेगा, लेजर बुक तो उसी की है ना, अकाउंट इन सब के होंगे, बुक तो लेजर किसकी है, मिस्टर एक्स की है। तो आपकी जो जर्नल की लेजर की जो बुक है उसके ऊपर नाम लिख दीजिए कि मिस्टर राम एंड सन्स, जो भी कंपनी का नाम है भैया उनकी ये लेजर है। ये हमारा सबसे पहला बेसिक पार्ट हो गया। अब बात करते हैं अकाउंट की। जर्नल के अंदर एक एक एंट्री को पकड़ना है, देखिए जो पहली एंट्री है जहां पर हमने कहा
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि क्लाइंट ने माल बेचा है। मैंने नरेशन नहीं लिखा है टाइम बचाने के लिए, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे हमारे दो बॉक्स है, एक बॉक्स है डेबिट वाला, और डेबिट में कौन बैठा है ये देखिए, हमारा बॉक्स कौन सा है, कैश वाला, और दूसरा जो अकाउंट है वो है हमारा सेल्स। ये दो अकाउंट हो गए भैया। बालकनी वाला बॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बालकनी वाले बॉक्स में कैश बैठा है और नीचे वाले बॉक्स में सेल्स बैठा है। तो सबसे पहला काम यह है, जब ये जर्नल हमारे सामने आया, हमारा काम क्या है कि इस जर्नल में सबसे पहले अकाउंट कौन सा क्रिएट करें। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्रिएट करें भैया? तो इसके लिए तो सबसे पहला काम क्या है, कौन सा अकाउंट क्रिएट करें। तो इसके लिए कहीं जाना नहीं है, बस यहीं से शुरुआत कर दो। ये आपकी जर्नल की शुरुआत है और यहीं से इसका श्री गणेश होगा। सबसे पहला अकाउंट होगा कौन सा भैया? कैश। दूसरा अकाउंट सेल्स, तीसरा अकाउंट परचेज, चौथा अकाउंट कैश। नहीं, कैश ऑलरेडी ओपन है, कैश ऑलरेडी ओपन है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो पहला अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट सेल्स, तीसरा परचेज, चौथा नहीं, चौथा मशीनरी, यस मशीनरी, कैश नहीं, ऑलरेडी ओपन है। एक ही अकाउंट को दो दो अलग अलग अकाउंट थोड़ी खोलेंगे भैया। हमारा काम यह है कि कैश से रिलेवेंट सारे ट्रांजैक्शन को एक पेपर पे लेके जाना है। तो जहां पे रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शंस आएंगे, सॉरी रिपीटेटिव नेचर के अकाउंट आएंगे, उन अकाउंट का फिर से नया अकाउंट ओपन नहीं होगा, बल्कि वो उसी जगह पे उसी पेज पे चला जाएगा जहां पे उसका ऑलरेडी अकाउंट है। बात समझ में आई? कितने अकाउंट ओपन करने हैं? आपके सामने एक क्वेश्चन आया, समझ लीजिए, उसको आपने जर्नल एंट्री करी, इस तरह के आपके सामने 10 ट्रांजैक्शन आ गए। क्वेश्चन आपके सामने आया जहां पे इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन आपको आए, तो सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कि भैया मैं कौन कौन से अकाउंट ओपन करूं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां से शुरुआत करो। ये मेरा पहला अकाउंट हो गया, सोचने की जरूरत नहीं, आगे खुद ब खुद चलते जाओ। ये मेरा दूसरा अकाउंट हो गया, ये मेरा तीसरा अकाउंट हो गया, ये ऑलरेडी खुल गया तो इसकी जरूरत नहीं है। ये चौथा अकाउंट हो गया, ये ऑलरेडी खुल गया, ये पांचवा अकाउंट हो गया, ये छठा अकाउंट हो गया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। यहां से शुरुआत करनी है, पहले ट्रांजैक्शन के फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करनी है। इस इलस्ट्रेशन को देख के मुझे समझ में आ गया कि भैया मुझे नकद का एक अकाउंट ओपन करना है, मुझे नकद का एक अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो मैं इसको जरा इधर लेता हूं, और अकाउंट ओपन करने का जो मेरा फॉर्मेट है, मैंने कहा हमारा जो एक पेज होता है उसको बीच में से 2 चीरे कर दीजिए, उसके 2 हिस्से कर दीजिए। ये कर दिए भैया, ये मान लीजिए ये एक पेज है, हर पेज पे एक अकाउंट होगा। पहला अकाउंट कौन सा है? पहला अकाउंट कौन सा है? कैश। तो मैं इसे नाम दूंगा कैश अकाउंट। मैं इसे क्या नाम दूंगा? मैं इसे नाम दूंगा कैश अकाउंट। ये मैंने नाम दे दिया भैया। अब मेरे जो कॉलम है, पहला कॉलम कौन सा है भैया? पहला कॉलम मैंने कहा था कि यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये डेबिट कहलाता है, और इसी तरह से यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये क्रेडिट कहलाता है। मैं आपको फॉर्मेट ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं बात करूंगा जहां पे मैंने कहा कि भी डेबिट कॉलम में जो सबसे पहला डेबिट साइड के अंदर जो सबसे पहला कॉलम है वो होता है डेट का। दूसरा जो होता है वो होता है पर्टिकुलर का, तो ये मैंने पर्टिकुलर लिख दिया। तीसरा होता है जेएफ, जर्नल फोलियो, अभी बताते हैं। और चौथा हो गया अमाउंट।
यही कॉलम इधर भी रिपीट होंगे। तो जो मेरा पहला कॉलम यहाँ पे डेट का आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है वो पर्टिकुलर का आ रहा है, ठीक है भैया। तीसरा जो कॉलम है मेरा जर्नल फोलियो का आ रहा है, जेएफ का आ रहा है, ठीक है। और उसके आगे जो आएगा वो आएगा अमाउंट का कॉलम। तो मैंने अपने एक पेज के दो हिस्से कर दिए। पहला वाला इधर वाला हिस्सा जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है, ये मैंने कहा डेबिट है और ये मेरा क्रेडिट है। ये मैंने कैश का अकाउंट ओपन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत जरूरी प्रश्न है कि क्या सर हर पेज के ऊपर ऐसे कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे? हाँ भैया, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। आपको प्रॉपर कॉलम बना के आगे चलना है। मैं आगे समय बचाने के लिए सिर्फ ऐसे दो टुकड़ी बना के इस पेपर से काम चल लूंगा, पर आपको बिना फॉर्मेट बनाए आगे नहीं बढ़ना है। परंतु जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी कंपनी में काम करोगे, तो वहां पर आपको लेजर बुक, एक रेडी बुक मिल जाएगी। तो वहां पे ऑलरेडी उस पेपर के ऊपर ये फॉर्मेट प्रिंट होगा, तो वहां आपको ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु चूंकि अभी आप क्लास 11th और सीए फाउंडेशन में हो, तो आपको बेसिक समझने के लिए आप कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते हो, आपको तो बनाना ही है भैया। मैं आगे फिर बता रहा हूं, मैं हर बार कॉलम के इस तरह से नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्टकट में टी बना के काम चला लूंगा। परंतु आपको एक भी कॉलम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने होमवर्क के हिसाब से मिस नहीं करना है। तो ये मेरे सामने एक फॉर्मेट आ चुका है, जहां मैंने मेरे पेपर को दो हिस्सों में बांट दिया है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ये मैंने कहा डेबिट, ये मैंने कहा क्रेडिट। अब कैश के अकाउंट के अंदर, अब मैं आता हूं कैश के अकाउंट के अंदर कि भैया डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आपके सामने है। अब आप डिसाइड कीजिए कि कैश अकाउंट डेबिट लिखा है मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कहां बैठा है भैया? इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश जो है बालकनी बॉक्स यानी कि डेबिट वाला बॉक्स, या नीचे मतलब यानी कि क्रेडिट वाला बॉक्स। आप मुझे ये बताइए कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर तो आप ये बताइए कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो कैश है वो डेबिट में बैठा है या क्रेडिट में बैठा है? गौर से देखिए, ये बालकनी के बॉक्स में डेबिट में बैठा है। तो जब मैं इसको लेजर में, लेजर यानी कि अकाउंट बना दिया ना मैंने, लेजर क्या है? जहां अकाउंट क्रिएट होगा। तो जब मैंने कैश का अकाउंट क्रिएट किया भैया, जब मैंने ये कैश का अकाउंट क्रिएट किया, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो 50,000 रुपए हैं, इसको मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? जो अकाउंट जहां बैठा होगा वहीं पे उसकी एंट्री जाएगी। बहुत सिंपल है, ये रूल रट लीजिए बस। एक छोटी सी बात है, जो जहां बैठा है, अगर कैश डेबिट में बैठा है तो ये जो भी ट्रांजैक्शन है इसको कैसे लिखना है वो अलग बात है, परंतु मैं उसको डेबिट साइड में बैठाऊंगा। 50,000 रुपए को, अमाउंट का कॉलम कितना है? 50,000 रुपए को। इसी तरह से जो सेल्स का अकाउंट है वो क्रेडिट में बैठा है। तो जब मैं सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा तो इस 50,000 को मैं इस साइड में लिखूंगा, क्योंकि वो क्रेडिट में बैठा है, क्योंकि वो क्रेडिट में बैठा है। तो जो जहां बैठा है उसके उसी साइड के अंदर आपको एंट्री लेके आनी है। ये सिंपल सा रूल है, जो जहां है वो वही रहेगा। तो डेबिट का मतलब क्या हुआ? हमने कहा ना कैश अकाउंट डेबिट, मीनिंग ये हुआ
कि जो आपका अकाउंट है उसके अंदर डेबिट वाली साइड के अंदर कैश का ये 50,000 रुपए बैठेगा। ये कहां बैठेगा भैया? ये बैठेगा डेबिट वाली साइड में। तो ये हमारी डेबिट साइड है, ये मैंने 50,000 रुपए बैठा दिए। अब मैं यहां क्या लिखूं? ऊपर तो कैसे, चूंकि ये अकाउंट कैश का है तो मेरे ग्रुप में मैं नहीं बैठूंगा भैया। यहां हमारा रूल होता है कि मैं डेबिट में बैठाऊं किसको? तो इसका साथी कौन था एंट्री में? इसके साथी को बैठाऊंगा। इसका साथी कौन है? एंट्री करते समय इसका साथ जिसने निभाया था वही यहां बैठेगा, पर बैठेगा डेबिट साइड के अंदर। तो इसका साथ निभाया था सेल्स ने, सेल्स अकाउंट। ये बात समझ में आई? फिर से रिपीट करता हूं, जो जहां बैठा था, तो जब हमने जर्नल की एंट्री की वहां पे कैश जो अकाउंट था वो डेबिट में बैठा था। तो जब कैश का अकाउंट ओपन करेंगे ये 50,000 रुपए डेबिट में ही बैठेंगे। जब डेबिट में बैठेंगे, मैंने 50,000 रुपए लिख दिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बात रही कि मैं डेबिट में बैठाऊं किसको? कैश में कैश कभी नहीं बैठता है भैया। कैश में एक म्यान में दो तलवार नहीं होती है, तो कैश में कैश नहीं बैठेगा। तो यहां पे मैं किस पे बैठाऊं? तो जो इसका हमदर्द, इसका साथी था जर्नल एंट्री करते समय, उसको यहां पे बैठा दीजिए। तो मैंने यहां सेल्स लिख दिया। एक हमारे यहां एक रूल है, हमारी जो परंपरा चली आ रही है, जैसे मैंने कहा मुझे अगर मेरे पिताजी को बुलाना है या उनका नाम लिखना है तो मैं श्रीमान भवानी सिंह लिखूंगा, श्रीमान BS राजपूत लिखूंगा। मैं उनको डायरेक्ट नाम से संबोधित नहीं करता हूं। इसी प्रकार यहां पे किसी भी अकाउंट को बैठाएंगे तो हमें एक उनके संबोधन के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट उनके नाम से उन्हें वहां नहीं बैठा के उनके आगे एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे। जो डेबिट में लोग बैठेंगे उनके लिए जो सम्मानजनक शब्द है वो है टू। तो सेल्स अकाउंट हो गया और डेबिट में चूंकि बैठा है तो उनके आगे हमें एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करना है, वो होता है टू। तो एंट्री हो गई टू सेल्स। बात समझना। इसी तरह से अगर कोई अकाउंट क्रेडिट में बैठेगा यहां पर, तो उसको बैठाने के लिए यहां पे जो सम्मानजनक शब्द है वो आएगा बाई। बात समझ में आई? डेबिट में जो अकाउंट बैठेगा उसको हमें संबोधन जब करना है उसका, तो उससे सम्मानजनक शब्द यूज करना पड़ेगा कि श्रीमान सेल्स जी आप यहां आइए। तो यहां पे हमारी अकाउंट की भाषा में वो जो सम्मानजनक शब्द है, जो प्रथम पंक्ति में बैठते हैं, जो आगे बैठते हैं, उन्हें हमें टू का प्रयोग करते हैं। जो पीछे बैठते हैं उन्हें हम बाई शब्द का प्रयोग करके बैठाएंगे। ये बाई ताई समझ में? ठीक है। तो अब देखिए टू सेल्स हो गया। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए मैंने अमाउंट में लिख दिया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले कॉलम की, डेट का कॉलम। तो डेट में क्या आएगा? तो जो हमारी जर्नल की एंट्री है, जो हमारी जर्नल की एंट्री, ये हमारी जर्नल की एंट्री है। तो जर्नल की एंट्री की जो डेट है ना, वही डेट यहां पेस्ट करनी है। तो भैया हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 2023 का ट्रांजैक्शन है, वो डेट मैंने यहां लिख दी। कोई टिपिकल बात नहीं है। अगला काम क्या आएगा? अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना। देखिए मेरी बात, जो मैंने कहा लेजर क्या है, ये अकाउंट कहां क्रिएट हो रहे हैं। लेजर जो है एक किताब है और किताब के अंदर एक पर्टिकुलर पेज है जिसके ऊपर ये कैश का अकाउंट ओपन हुआ है। तो मान लीजिए ये पेज नंबर 1 है हमारा, मान लीजिए ये पेज नंबर हमारा 1 है। इसी तरह से जो हमारी जर्नल थी वो भी एक बुक थी, वहां सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज चल रहे हैं। तो वहां पे भी 1 से लगाकर 1000, 2000, 5000 तक पेज है। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है
वो मान लीजिए हमारा पेज नंबर 10 था, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना भैया। मान लीजिए ये पर्टिकुलर पेज नंबर 10 पे ये ट्रांजैक्शन था। जर्नल के अंदर पेज नंबर 10 के ऊपर ये एंट्री हो रखी है जर्नल के अंदर, पर लेजर की चूंकि मैंने यहां शुरुआत की है तो ये मेरा पहला पेज है जहां मैंने कैश का अकाउंट ओपन कर दिया। तो अगला जो कॉलम है JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो, और फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। कोई कंफ्यूजन वाला वर्ड नहीं है भैया। जर्नल फोलियो मतलब पेज नंबर है। उस पेज नंबर को मेंशन करो जिससे उठा के आप यहां पे लाए हो। जर्नल के उस पेज नंबर को आप यहां मेंशन करो, जर्नल के उस पेज नंबर को मेंशन करो जहां से इस ट्रांजैक्शन को आप उठा के लाए हो। तो मैंने कहा ये पेज नंबर हमारा था 10, तो मैंने ये 10 नंबर लिख दिया। नरेशन कहीं नहीं जाएगा, नरेशन और है नीचे, ये नरेशन कहीं नहीं जाता है। काम हो गया हमारा खत्म। तो पहला पार्ट हमने कर लिया जहां हमने कहा एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो फिलहाल मैंने सिर्फ कैश का अकाउंट क्रिएट किया है, और कैश के अकाउंट में मैंने कहा कि भैया 2 वाली साइड के अंदर, सॉरी आगे जो बैठाते हैं उसे हम 2 का नाम का संबोधन देंगे, और जो अकाउंट है उसको बैठा दिया, अमाउंट लिख दिया, डेट लिख दी और उसका पेज नंबर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार चूंकि मेरे लेजर के अंदर ये पेज नंबर 1 है, तो इस पोस्टिंग को आप कहां ले गए? जो कैश के सामने वाला कॉलम है ये वाला, यहां। बात समझना, लेजर के अंदर ये जो कैश जो है कितने नंबर पेज पे है? भैया 1 नंबर के पेज पे है, ठीक है। तो हमें यहां मेंशन करना है 1 नंबर। इसी तरह से सेल्स का अकाउंट कितने नंबर पेज पे है? मान लीजिए 2 नंबर पेज पे होगा, तो यहां 2 मेंशन करेंगे। तो यहां था वर्ड क्या था? LF। L मतलब लेजर। LF का मीनिंग क्या बताया? लेजर फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर। लेजर का वो पेज नंबर जिसके ऊपर आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है और इस एंट्री को वहां लेके गए। ये क्यों किया जाता है? क्रॉस, देखिए यहां से यहां किया और यहां से यहां पेज नंबर रेफरेंस किया, क्योंकि कभी भी आपने कोई भी लेजर की एंट्री अगर कोई चेक कर रहे हो, लेजर चेक कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आया, आप फटाक से अपना जर्नल का यहां से आपको पता चल जाएगा भाई 10 नंबर पेज है, आप 10 नंबर पेज पे जाके इस ट्रांजैक्शन को डिटेल में देख सकते हो। इसी तरह से यहां से अगर आप कोई चीज जानना चाहते हो तो आप फटाक से उस पेज नंबर पे जाके, लेजर के उस पेज पे जाके वहां से उसका रेफरेंस दिया जाता है, सॉरी अच्छे से देख सकते हो। तो सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि लेजर में जर्नल का पेज नंबर और जर्नल में लेजर का पेज नंबर हमेशा क्रॉस वेरीफाई करके आगे बढ़ेगा। तो यहां तक मैंने क्या किया? यहां तक मैंने जो हमारा पहला पार्ट था कैश अकाउंट डेबिट, हमने कैश का अकाउंट क्रिएट कर दिया और कैश के अंदर हमने इस लेजर इसको कर दिया, पोस्ट कर दिया। इसको बोलते हैं लेजर था ना, ये देखिए ये लेजर बुक है। लेजर के अंदर हमने इसको पोस्ट कर दिया, यहां से उठा के वहां डाल दिया। पोस्ट करते ना, पोस्ट का मतलब क्या होता है? यहां से उठाया और वहां भेज दिया। तो भैया इस ट्रांजैक्शन को हमने यहां से वहां भेज दिया, तो इसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। तो लेजर चैप्टर का जो बेसिक पार्ट होगा उसको जब कवर कराएंगे, वहां पहला शब्द है भाई लेजर पोस्टिंग क्या होती है। तो लेजर पोस्टिंग जहां आप जर्नल के ट्रांजैक्शन को लेजर में लेके जाते हो उसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। और जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में जब आप रिकॉर्ड करते हो, एक ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हो, एक अकाउंट को डेबिट में बैठाते हो, एक अकाउंट को क्रेडिट में बैठाते हो, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये कहलाती है जर्नलाइजिंग। क्या कहलाती है? जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को आपने जर्नलाइज कर दिया। तो फिलहाल मैंने एक अकाउंट ओपन कर दिया, आगे चलेंगे। अब मैंने देखा कि मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा मिला मुझे, ये तो हो गया काम सेल्स।
सेल्स का अकाउंट भी ओपन करना है। चलिए सेल्स का अकाउंट ओपन करते हैं। और सेल्स जो है वो क्रेडिट में बैठा है, ये आप याद रखना भैया। सेल्स जो है वो क्रेडिट में बैठा है, ये आप याद रखना। 50,000 रुपये और 1 तारीख की डेट है। ये मुझे बार बार इधर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप याद रख लीजिए। ये मेरे पास केस का आ गया। अब मैं बात करता हूं, दूसरा अकाउंट ओपन करूंगा मैं। चलिए अब मेरे सामने दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरा अकाउंट ओपन किया मैंने और इस अकाउंट का नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। फिर वहीं से पेज के 2 हिस्से, ये डेबिट और ये क्रेडिट। भैया डेबिट और ये हो गया मेरा क्रेडिट। पहला कॉलम क्या था? मुझे डेट का कॉलम था, मैंने डेट लिख दिया। दूसरा मेरा पर्टिकुलर का कॉलम, तीसरा मेरा ये मेरा पर्टिकुलर का कॉलम, ये मेरा जर्नल फोलियो का कॉलम, ये मेरे अमाउंट का कॉलम। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने मेरे अकाउंट के इस पार्ट के 2 डेबिट कर दिया, पीछे वाला मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ये मैंने CR लिख दिया। ठीक है भैया। यहाँ मैंने फिर से लाइन खींच दी, सेम यही कॉलम आएंगे मेरे, डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, फिर मैंने क्या लिखना है? जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट। सारे के सारे क्रिएट करने पड़ेंगे भैया, सारे के सारे अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे जो जो जहां आए हैं वहां पे। अब देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट हो गया मामला। दूसरा क्या है? टू सेल्स। तो ये जो अकाउंट है मेरा, ये मेरा है सेल्स का अकाउंट। कौन सा अकाउंट है भैया? ये मेरा सेल्स का अकाउंट है। अब आप बताइए कि सेल्स का जो अकाउंट है वो डेबिट वाली साइड में बैठा है या क्रेडिट वाली साइड में बैठा है? हमारे जर्नल के अंदर, हमारी जर्नल के अंदर सेल्स वाला अकाउंट कहां बैठा है? डेबिट में या क्रेडिट में? हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि क्रेडिट साइड में बैठा है। हमारे वहां पे ये 2 करके लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे वाली साइड में बैठा है, मतलब क्रेडिट में बैठा है। तो अब आप बताइए कि अब इसको मुझे इधर बैठाना है या इधर बैठाना है? ये जो 50,000 रुपए है, जो सेल्स का अकाउंट है, जो जहां बैठा है भैया वो वहीं बैठा रहेगा, जगह चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो क्रेडिट में बैठा है तो मुझे ये 50,000 रुपए क्रेडिट में ही तो बैठाने पड़ेंगे। पर चूंकि अकाउंट सेल्स का है और क्रेडिट में बैठाना है, अकाउंट सेल्स का है और क्रेडिट में बैठाना है, तो इसका साथी कौन है? इसके साथी को बैठाना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन में इसका साथी है कैश। बैठाना कहां है? यहां नहीं बैठाना है भैया। सेल्स कहां बैठा है? अकाउंट किसका है? ये घर किसका है? रूम किसका है? ये रूम सेल्स का है। ये जो रूम है वो सेल्स का है और सेल्स चूंकि क्रेडिट में बैठा है तो इसको जो बैठाएंगे हम क्रेडिट में बैठाएंगे, इसके बैलेंस को हम क्रेडिट में डालेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड के अंदर। ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये 50,000 रुपए में क्रेडिट में बैठाऊंगा। अब दूसरा प्रश्न जो है वो है कि भाई ये जो पर्टिकुलर है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा कि जर्नल में इसका साथी कौन है? जर्नल में इसका जो साथी था उसका नाम था कैश। और मैंने कहा अगर क्रेडिट में कोई भी अकाउंट बैठेगा तो डायरेक्ट कभी नहीं बैठेगा, हमें उसको एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और क्रेडिट में अगर जो भी बैठता है उसे हम बाई के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये हो गया हमारा बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट ये भैया हो गया हमारा जर्नल से लेजर में पोस्टिंग। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 1 जनवरी 2023 की डेट है, वो भी आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए जर्नल फोलियो, जर्नल में ये ट्रांजैक्शन कितने नंबर पेज पे था? हमने कहा पेज नंबर 10 पे ये एज्यूम किया था उस टाइम, तो ये हमारा पेज नंबर 10 हो गया। इसी तरह के हमारा जब हमने ये लेजर की शुरुआत की
तो पेज नंबर 1 पे हमने कैश का अकाउंट ओपन कर दिया, और पेज नंबर 2 पे मान लीजिए सेल्स का अकाउंट ओपन किया। तो अब अपन चलेंगे जर्नल के अंदर, अब हम चलेंगे जर्नल के अंदर, और जर्नल में देखिए ये जो सेल्स का जो अकाउंट है ना, वो पेज नंबर लेजर के अंदर सेल्स का जो अकाउंट है वो पेज नंबर 2 पे अकाउंट ओपन हुआ है। तो लेजर में कौन सा फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर है भैया, 2 नंबर, तो यहां हम 2 मेंशन करेंगे। तो पेज नंबर भी लिंक आपको समझ में आ गया, डेट भी समझ में आ गई, और कौन सा अकाउंट कहां जाएगा ये बात भी अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया सेल्स अकाउंट, और एंट्री पोस्टिंग क्या हो गई, बाई कैश अकाउंट पेज नंबर 10 50,000 रुपए। ये हो गया भैया हमारा बेसिक काम, जहां हमने सेल्स का अकाउंट ओपन कर लिया। अब हम अब हम फिर से चलते हैं हमारे जर्नल के ऊपर और देखते हैं कहां तक पहुंच गए। चलिए, तो हमने कैश का अकाउंट ओपन कर दिया और उसमें इस अकाउंट को बिठा दिया, और सेल्स का अकाउंट भी ओपन कर दिया और इसको बिठा दिया। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं, नरेशन का कुछ नहीं होता है, अमाउंट हो गया। यानी कि अब हमने इस जर्नल ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग कर दी, लेजर पोस्टिंग का काम हो गया। इस अकाउंट को भी पोस्ट कर दिया इसके ठिकाने पर, इसको भी पोस्ट कर दिया इसके सही ठिकाने पर। अब अगला जो ट्रांजैक्शन है इसका नंबर आता है 2 तारीख का ट्रांजैक्शन है, परचेज का अकाउंट है। परचेज कहां बैठा है भैया, परचेज बैठा है डेबिट के अंदर। तो क्या हमने अब तक परचेज का अकाउंट ओपन किया है? नहीं, पहला काम परचेज का अकाउंट ओपन करने का है। चलिए जल्दी से ओपन करते हैं परचेज का अकाउंट। एंट्री क्या है याद कीजिए, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि बार बार मुझे मूव ना होना पड़े। परचेज जो है वो 20,000 रुपये से डेबिट में बैठा है, और जो कैश है वो 20,000 रुपये से क्रेडिट में बैठा है, ये आप याद रखना, ठीक है भैया। और मैं आता हूं जल्दी से ट्रांजैक्शन के ऊपर, सॉरी अकाउंट के ऊपर। अगला आइए, चलिए, तो मैंने अकाउंट ओपन करना है किसका, परचेज का। चलिए, ये मेरा परचेज का अकाउंट हो गया। ये ट्रांजैक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए, अगले कई सालों तक आपके काम आने वाला है और बहुत सारे कंफ्यूजन्स को आपके दूर करेगा। अब मैं जल्दी से लिखूंगा डेट पर्टिकुलर, उसके बाद में मैंने लिखा जर्नल फोलियो, उसके बाद में मैंने अमाउंट लिखना है, ठीक है। ये मैंने कहा भैया मेरे पेज के 2 हिस्से हो गए। ये वाली साइड जो है मेरी डेबिट की साइड है, इसके बाद जो है वो मेरे क्रेडिट की साइड है। मैंने यहाँ पे भी डेट का कॉलम बना दिया, फिर मैंने क्या बना दिया, पर्टिकुलर का कॉलम, फिर मैंने जर्नल फोलियो का कॉलम बना दिया और अमाउंट का कॉलम बना दिया। अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मेरा काम क्या बचा, अब मेरा काम बचा है वहां से ट्रांजैक्शन को यहां लेके आना है। एंट्री क्या थी, एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो ट्रांजैक्शन था 20,000 रुपए का। परचेज कहां बैठा है भैया, देखो अच्छे से, परचेज बालकनी वाले बॉक्स में बैठा है, डेबिट वाली साइड में बैठा है। तो मेरा पहला काम क्या हुआ, ये मुझे क्लियर हो गया। सबसे पहला आप ये सोचिए, ये पोस्टिंग ये साइड में आएगी या ये साइड में आएगी, इतना आपने अगर आपने समझ में आ गया, आपका मैटर खत्म। इसको पोस्टिंग करते समय
परचेज के अकाउंट के अंदर इस ट्रांजैक्शन को इधर वाली साइड में लिखना है या इधर वाली साइड में लिखना है, इतना सा अगर आपको क्लियर हो गया, आगे तो कोई मामला है ही नहीं। तो अब आप बताइए परचेज कहाँ बैठा है? परचेज अकाउंट डेबिट। चिल्ला चिल्ला के बोलना भैया मैं डेबिट में बैठा हूँ, मैं बालकनी बॉक्स में बैठा हूँ, यानी कि इस ट्रांजेक्शन को इस साइड ही रिकॉर्ड करना है। फटाक से अमाउंट लिख दीजिए 20,000 रुपये, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 20,000 रुपये भैया डेबिट में जाने वाला है, क्लियर? ये 20,000 रुपये डेबिट में जाने वाले हैं। अब बात करेंगे इस ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो 2 जनवरी 2023 की डेट भी लिख दी। अब अमाउंट तो इस साइड में लिख दिया, यहां किसको बैठाऊं? यहां बैठाऊंगा इसके साथी को। इसके साथ किसने दिया था जर्नल एंट्री के अंदर? इसका साथ दिया था कैश, तो मैं यहां बैठाऊंगा कैश को। और मैंने आपसे कहा हमारे यहाँ पे हम बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, इसके घर में अगर कोई मेहमान आएगा तो उसको श्री नाम से संबोधित करेंगे। श्रीमान जी आप आइए यहाँ बैठिए। तो श्रीमान जी जो आगे बैठे हैं उनके आगे हमेशा टू शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो पीछे बैठते हैं वहां पे बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो श्रीमान जी है वे टू वाले हो गए, इनको हमने टू शब्द का प्रयोग कर लिया। जर्नल के अंदर मैंने कहा ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन पेज नंबर 10 पे थे, तो मैंने पेज नंबर 10 लिख दिया। और ये मान लीजिए मेरा पेज नंबर 3 है, तो जर्नल के अंदर मैं लेजर फोलियो में 3 नंबर पेज लिख दूंगा। अब मैं इतना दूर शिफ्ट नहीं होऊंगा, आप वहां पे 3 लिख लीजिए। परचेज के सामने, कैश के सामने नहीं, परचेज के सामने लिख दिया। हो गया काम, हो गया भैया, लेजर पोस्टिंग हो गया इसका। आगे चलिए, इस अकाउंट की तो लेजर पोस्टिंग कर ली। अब आइए टू कैश, यानी कि अब कैश के अकाउंट में जिस तरह से परचेज का अकाउंट ओपन किया, क्या अब हम कैश का अकाउंट फिर से ओपन करें? भैया कैश का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो एक बार जब ओपन हो गया तो वापस कैसे होगा? फिर फायदा क्या हुआ? अगर हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से नए नए अकाउंट ओपन किए तो फिर फायदा क्या होगा? हम लेजर पोस्टिंग कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि एक अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जहां जहां कैश मिलेगा, जो हमारा पेज नंबर है हम उसको वहां पे लिखेंगे। जहां जहां कैश मिलेगा हम उसको उसी पेज नंबर पे लिखेंगे। जहां जहां परचेज मिलेगा, ये परचेज हमने महीने में मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शन किए हैं, तो 100 बार इधर या इधर, इससे रिलेवेंट सारे के सारे ट्रांजैक्शन इस अकाउंट के अंदर या तो इधर साइड में या इधर साइड में, वो डिपेंड करेगा क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना? या तो इधर बैठाएंगे या इधर बैठाएंगे। चूंकि कैश का जो अकाउंट है वो हमारी बुक्स में ऑलरेडी ओपन है, तो मैं नई पोस्टिंग ना, नया अकाउंट ओपन ना करके मैं जाऊंगा उसी अकाउंट के ऊपर पेज नंबर 1 के ऊपर। ये लेजर में मेरा पेज नंबर 1 था भैया। चलिए तो मैं लिख के आता हूं इसको। ये मेरा कैश का अकाउंट हो गया। ये मेरा कैश का अकाउंट हो गया। अब बताइए एंट्री क्या थी? ये रही एंट्री, इसको भी ले लेते इधर ही। चलिए आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। चलिए आ गए भैया। टू कैश, टू कैश, कैश कहां बैठा है भैया? बताइए जरा, कैश कहां बैठा है इस ट्रांजैक्शन में? डेबिट में या क्रेडिट में? इस ट्रांजैक्शन में कैश जो है वो क्रेडिट साइड में बैठा है। तो क्रेडिट साइड में बैठा है। ये 20,000 रुपये बिना दिमाग लगाए आप क्रेडिट साइड पे फटाक से लिख दीजिए, ये 20,000 रुपये, बस हो गया कन्फ्यूजन सॉल्व। जैसे ही आपको सिर्फ कैश का अकाउंट बना रहे हो ना, कैश के बारे में सोचो। कैश आप कहाँ बैठे हो? वो बोलेगा मैं क्रेडिट में बैठाऊंगा, तो चलिए क्रेडिट में बैठा दो 20,000 रुपये, खत्म। कैश ने कहा मैं क्रेडिट में बैठा हूँ, आइए तो इधर क्रेडिट में बैठिए, आपके घर ये, वो तो हमारा मेन गेट था, आइए आप अपने घर में बैठिए। और कहाँ बैठेंगे? क्रेडिट साइड में। साथ कौन देगा? साथ देगा जो वहां पे उसका साथी था। अब इस ट्रांजैक्शन में परचेज जो था वो इसका साथी था,
तो मैंने लिख दिया परचेज। क्या कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। क्या परचेज को ऐसे ही बैठा के रखूंगा? भैया केस के घर में ये एक मेहमान है, तो मैं बाई लिखूंगा, बाई परचेज, बाई शब्द का प्रयोग करूंगा। जो क्रेडिट में बैठते हैं उनके आगे मैं, मेरी परंपराएं ये है, मेरी भारतीय सभ्यता ये है कि मैं उसको पाई या टू शब्द का प्रयोग करूंगा। इनके पीछे लॉजिक क्या है वो फिर कभी आपको उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक से भटक जाएंगे। तो बाई परचेज, ट्रांजैक्शन की डेट जो थी तो 2 जनवरी 2023 की डेट थी, वो भी लिख दी। जर्नल के अंदर पेज नंबर 1 में था, वो भी लिख दिया। इसी तरह से जर्नल में जब मैं जाऊंगा तो मेरा जो कैश का जो अकाउंट है वो पेज नंबर 1 पे है, और परचेज का जो अकाउंट है लेजर में पेज नंबर 3 पे है, तो वो भी मैंने यहाँ और यहाँ लिख दिया। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन मेरा पूरा हो गया। इसके बाद में तीसरा जो ट्रांजैक्शन है वो है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां हो गया, इसका अकाउंट ओपन हो गया, इसका अकाउंट ओपन हो गया, इसका, हाँ मशीनरी का अभी भी अकाउंट हमारे पास नहीं है। तो चलिए मशीनरी का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। एंट्री क्या है समझ लीजिए, 3 तारीख है, मशीनरी डेबिट में बैठा है, कैश क्रेडिट में बैठा है, 15,000 रुपये का ट्रांजैक्शन है। ये आप याद रखना, मुझे इतना घूमना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से इधर आ जाऊंगा। तो मुझे एक और अकाउंट ओपन करना है। ये मेरा परचेज का अकाउंट हो गया। चलिए भैया, ये सारे अलग अलग पेज है, तो ये मेरा पेज नंबर हो गया 4, पेज नंबर 4, जहां मैंने ओपन करना है मशीनरी का अकाउंट। चलिए भैया, ये मेरा मशीनरी का अकाउंट, वही कॉलम बीच में से 2 हिस्से कर दूंगा। सबसे पहले ये मैंने डेबिट और क्रेडिट के लिए 2 हिस्से कर दिए। आगे वाला जो कॉलम था, सबसे पहले डेट का कॉलम है, ये मेरा पर्टिकुलर का कॉलम है। 2 मेरा हो गया जर्नल फोलियो, और ये मेरा हो गया अमाउंट। यहाँ पे मैंने फिर से डेट का कॉलम बना दिया, पर्टिकुलर का कॉलम बना दिया। उसके बाद में क्या हो गया, जर्नल फोलियो। चलिए जीएफ का कॉलम हो गया और अमाउंट का कॉलम हो गया, जीएफ और अमाउंट। ट्रांजैक्शन क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ट्रांजैक्शन क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ट्रांजैक्शन शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जरा आप बताइए, मशीनरी का अकाउंट कौन से बॉक्स में बैठा है भैया? मशीनरी बैठा है डेबिट में, तो इसका डेबिट वाला हिस्सा ये 15,000 रुपये कहाँ बैठाने हैं भैया? ये 15,000 रुपये डेबिट वाली साइड में बैठाने हैं। ये 15,000 रुपये हमें डेबिट वाली साइड में बैठाने हैं। ये क्लियर हो गया। इसका साथ कौन देगा? इसका साथ देगा उस ट्रांजैक्शन में, इसका साथी जो है वो है कैश। तो साथी को बैठा दीजिए। बैठिए सर कैश भैया, आप यहाँ बैठिए, क्योंकि आपने मशीनरी का वहां पे साथ दिया था, तो आपका साथ कभी छूटेगा नहीं। ये जन्मों जन्मांतर का साथ है। तो भैया आप यहाँ बैठिए। चलिए आपने बैठा दिया, ऐसे ही रुके सूखे बैठा दोगे? सम्मानजनक शब्द के साथ। वो आपका गेस्ट है भैया। मशीन के लिए वो गेस्ट जो क्या था, गेस्ट का अकाउंट है। तो गेस्ट है, चूंकि डेबिट में बैठा है तो हमें टू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन की डेट है वो भी लिख दीजिए। जर्नल फोलियो, जर्नल के कौन से पेज नंबर से उठा के लाए हो? अभी भी हमारा वहां पे पेज नंबर 1 ही चल रहा है। जो भी पेज नंबर होगा वो पेज नंबर हमें यहाँ मेंशन करना है। ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमने मशीनरी के अकाउंट के अंदर कैश को पोस्टिंग कर दिया
अब जो हमारा जो दूसरा अकाउंट है वो है कैश अकाउंट। तो क्या मैं फिर से कैश का नया अकाउंट ओपन करूंगा? नहीं भैया, कभी नहीं। कैश का जो अकाउंट है वो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। अब क्या करें? तो एंट्री क्या थी? एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी के अंदर लेजर पोस्टिंग का काम कर दिया। अब अगला अकाउंट जो रह गया वो आया कैश का नंबर। कैश का चूंकि अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो मैं कोई नया अकाउंट ओपन ना करके इसी पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे एंट्री क्या है? एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की बात करेंगे। कैश कहाँ बैठा है भैया? कैश को देखिए अच्छे से। कैश कहाँ बैठा है? 15,000 रुपये से कहाँ पे बैठा है? तो जो कैश है वो 15,000 रुपये से क्रेडिट साइड में बैठा है। तो जल्दी से बैठा दीजिए। साथ कौन देगा? साथ देगा मशीनरी। मशीनरी के साथ ही तो आया है, तो साथ देगा मशीनरी। क्योंकि मशीनरी क्रेडिट में बैठी है, मेहमान है, बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। पेज नंबर कौन से पे बैठा है? तो जर्नल के अंदर वो पेज नंबर 1 पर बैठा है। ठीक है, 3 तारीख का ट्रांजैक्शन है, वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएंगे, 1 बाय 1 हर अकाउंट को क्रिएट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, ध्यान ये रखना है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी अकाउंट रिपीट होता है, जैसे यहाँ कैश का अकाउंट रिपीट हुआ, कैश का अकाउंट रिपीट हुआ, कैश का अकाउंट रिपीट हुआ, तो उसको हर बार अलग अलग अकाउंट नहीं करके उस एक ही अकाउंट में इन सारे ट्रांजैक्शन को शिफ्ट करना है। और ये डेबिट में लिखे जाएंगे या क्रेडिट में लिखे जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्तमान में वो कहाँ बैठा है। हमने अकाउंट के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा कहा डेबिट, एक हिस्सा का क्रेडिट। अगर वर्तमान में वो डेबिट में बैठा है, आप उसे डेबिट में बैठा दीजिए। वर्तमान में उसमें क्रेडिट में बैठा है, आप क्रेडिट में बैठा दीजिए। और कोई थ्योरी, कोई फिलोसॉफी आपको जरा भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जिनको डेबिट में बैठाया है उनके आगे श्रीमान जैसा शब्द लगा दीजिए, तो टू का शब्द लिखा लीजिए। अगर कोई क्रेडिट में बैठा है तो बाई शब्द का प्रयोग कर लीजिए। हो गया हमारा काम। अमाउंट लिख दीजिए, डेट मेंशन कर दीजिए। तो हमने सीख लिया कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, ये हमने सीख लिया। अब आगे सीखेंगे कि जब ये हमने अकाउंट ओपन किए तो हमारा जो अकाउंट ओपन करने का जो पर्पस था वो ये था कि भैया इस अकाउंट में नेट टू नेट क्या हुआ है, आपके पास वर्तमान में कैश का बैलेंस कितना है। तो हमने देखा 50,000 रुपये आए, 15,000 और 20,000 रुपये चले गए, तो पीछे कितने बचे। तो हम आगे देखेंगे कि किसी भी अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर इस अकाउंट को मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि भैया अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। पहला बात हो गया कि हर अकाउंट का बैलेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, हर अकाउंट का बैलेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर उस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो उसी साल खत्म हो जाएंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो हमारी बैलेंस शीट में जाके अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर किए जाएंगे। वो क्या राज है, क्या सस्पेंस है, वो हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।